हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस का अपकमिंग वैकेंसी के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट नंबर 2 हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ऑल इनपुट ऑफ नॉर गेट एज लो प्रोड्यूस रिजल्ट एल। अगर नॉर गेट का जो है दोनों इनपुट्स, ऑल इनपुट्स अगर लो है मतलब जीरो है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका ऑप्शन है लो, हाई, मिड, फ्लोटिंग। तो इसका क्या जो है इसका आएगा। तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं। अगर ये भी दो इनपुट है, अगर दोनों इनपुट जीरो है तो इसका अगर और निकालें तो और में क्या आएगा, जीरो 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 ही आ जाएगा। लेकिन अगर नॉर में निकालेंगे तो इसका जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब 1, इसका रिजल्ट 1 आएगा, मतलब हाई आउटपुट आएगा, है ना। हाई को ही 1 बोलते हैं। तो हाई जो है आउटपुट आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, हाई आउटपुट आएगा, है ना। अगर किसी नॉर गेट का दोनों इनपुट या ऑल इनपुट जीरो है, एज अ लो है, तो ये रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, हाई प्रोड्यूस करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड बाय 2 इनपुट नैंड गेट इज। तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड बाय 2 इनपुट नैंड गेट। तो दो इनपुट एंड गेट के लिए कितना ट्रांजिस्टर यूज होगा, तो 2 ट्रांजिस्टर, एक ए के लिए एक बी के लिए, है ना। तो 2 ट्रांजिस्टर, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए। द फुल फॉर्म ऑफ CTDL। द फुल फॉर्म ऑफ CTDL इज, ऑप्शन ए है आपका कॉम्प्लीमेंटेड ट्रांजिस्टर डायोड लॉजिक, या फिर बी ऑप्शन है आपका कॉम्प्लीमेंटेड ट्रांजिस्टर डायरेक्ट लॉजिक, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर डायोड लॉजिक, या कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर डायरेक्ट लॉजिक, ई नन, या फिर मोर देन वन अबव। तो इसका राइट आंसर ए होगा, कॉम्प्लीमेंटेड ट्रांजिस्टर डायोड लॉजिक। CTDL का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंटेड ट्रांजिस्टर डायोड लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फुल फॉर्म ऑफ ECL इज, ऑप्शन ए एमीटर कलेक्टर लॉजिक, ऑप्शन बी एमीटर कॉम्प्लीमेंट्री लॉजिक, ऑप्शन सी एमीटर कपल्ड लॉजिक, ऑप्शन डी एमीटर कोड लॉजिक, ऑप्शन ई नन, या मोर देन वन अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी एमीटर कपल्ड लॉजिक होता है। ECL का फुल फॉर्म क्या होता है, एमीटर कपल्ड लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हिच लॉजिक इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द लॉजिक फैमिलीज। जितने भी लॉजिक फैमिली हैं उसमें सबसे फास्ट लॉजिक फैमिली में से कौन सा लॉजिक है। ऑप्शन ए TTL, ECL, DTL, HTL। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ECL, एमीटर कपल्ड लॉजिक जो है सबसे फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली में सबसे फास्टेस्ट क्या है लॉजिक है, क्या, ECL, एमीटर कपल्ड लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ CML इज, द फुल फॉर्म ऑफ CML इज, ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री मोड लॉजिक, ऑप्शन बी करंट मोड लॉजिक, ऑप्शन सी कलेक्टर मोड लॉजिक, ऑप्शन डी कलेक्टर मिक्स्ड लॉजिक, ई नन और मोर देन वन अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा, कलेक्टर मोड लॉजिक। CML का फुल फॉर्म क्या होता है, कलेक्टर मोड लॉजिक। CML का फुल फॉर्म होता है जो है कलेक्टर मोड लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम्स ECL कैन आल्सो बी नेम्ड एज, समटाइम्स ECL इज आल्सो नेम एज, क्या नाम ECL को एक और भी नाम क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन ए है EEL, CEL, CML, या फिर CCL। तो इसका राइट आंसर होगा आपका CML। इसको कलेक्टर मोड लॉजिक भी बोलते हैं। एमीटर कपल्ड लॉजिक को इसको कलेक्टर मोड लॉजिक भी बोलते हैं, मोड लॉजिक, है ना, कलेक्टर मोड लॉजिक भी बोलते हैं। ECL को CML भी बोलते हैं, कलेक्टर मोड लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन एन ECL द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम, इन
in an emitter coupled logic the output is taken from emitter base collector junction of emitter and base या E none of the above या फिर more than one above। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कलेक्टर। अभी इसका भाई ECL को का दूसरा नाम क्या होता है? कलेक्टर मोड लॉजिक ही तो था। कलेक्टर मोड लॉजिक मतलब ये इनपुट जो है वो कलेक्टर से लेता है ना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ECL बिहेव्स एज, जो ECL है वो किसकी तरह बिहेव करता है? कौन से गेट की तरह बिहेव करता है? ऑप्शन ए नॉट गेट, ऑप्शन बी नॉर गेट, ऑप्शन सी नैंड गेट, ऑप्शन डी एंड गेट या फिर नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन अबव। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नॉर गेट की तरह बिहेव करता है। ECL जो है नॉर गेट की तरह बिहेव करता है, याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमोस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन, सीमोस टेक्नोलॉजी किस में यूज होता है? इन्वर्टर, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल लॉजिक या नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये देखिए आपका सीमोस टेक्नोलॉजी जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर में भी यूज होता है और डिजिटल लॉजिक में भी यूज होता है। तो बी और सी दोनों राइट आंसर है, तो इसका मतलब ये डी राइट आंसर उसका हो जाएगा। डी बोल रहे हैं ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेमी कंडक्टर आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर आर मेड फ्रॉम, सेमीकंडक्टर्स किससे बना हुआ होता है? जर्मेनियम, जीई या सिलिकॉन, जर्मेनियम या सिलिकॉन या फिर सीसा, पीबी को सीसा बोलते हैं ना, जर्मेनियम या फिर पीबी या सीसा और एल्यूमिनियम। तो क्या होगा? आप सब जानते होंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स जो है बनता है वो जर्मेनियम और जो है सिलिकॉन से ही बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये हम लोग पढ़े भी होंगे जब आप कोर्स कर रहे होंगे बीटेक या फिर आप अगर BCA किए होंगे तो उस कोर्स में भी आपको जो है ये पढ़ाया गया होगा कि सेमीकंडक्टर जो बनता है किससे? जर्मेनियम और सिलिकॉन से बनता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैटिबिलिटी रिफर्स टू, कंपैटिबिलिटी रिफर्स क्या होता है? ऑप्शन ए है कि द इनपुट ऑफ अ सर्किट शुड मैच विद द आउटपुट ऑफ सेम सर्किट, गलत। द इनपुट ऑफ अ सर्किट शुड मैच विद द आउटपुट ऑफ अनदर सर्किट, गलत। द आउटपुट ऑफ अ सर्किट शुड मैच विद द इनपुट ऑफ सेम सर्किट, ये भी गलत है ना। तो डी ऑप्शन क्या है? द आउटपुट ऑफ अ सर्किट शुड मैच विद द इनपुट ऑफ अनदर सर्किट, ये सही आंसर है। द आउटपुट ऑफ अ सर्किट, किसी सर्किट का आउटपुट शुड मैच करना चाहिए विद द इनपुट ऑफ अनदर सर्किट, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ कनेक्टिंग अ ड्राइविंग डिवाइस टू अ लोडिंग डिवाइस इज नोन एज, कहता है द मेथड ऑफ कनेक्टिंग अ ड्राइविंग डिवाइस टू अ लोडिंग डिवाइस इज नोन एज। ऑप्शन ए कंपैटिबिलिटी, ऑप्शन बी इंटरफेस, ऑप्शन सी सोर्सिंग या फिर डी सिंकिंग या फिर ई नन ऑफ द एबव या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरफेस कहलाता है ना। जब ड्राइविंग डिवाइस टू अ लोडिंग डिवाइस के बीच जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थमेटिक यूनिट इन डिजिटल कंप्यूटर्स आर, अर्थमेटिक यूनिट में जो है कौन सा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है कंप्यूटर में यूज होता है? द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थमेटिक यूनिट इज डिजिटल कंप्यूटर आर, इन डिजिटल कंप्यूटर आर सब्ट्रैक्टर, एडर, मल्टीप्लेक्सर, कंपैरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एडर ही मोस्टली जो है इसमें यूज होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिजिटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश टाइप ऑफ सर्किट, जो डिजिटल सिस्टम है वो किस टाइप मतलब कंसिस्ट कितने टाइप्स का सर्किट कंसिस्ट करता है? तो दो टाइप का जो है सर्किट कंसिस्ट करता है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में बताए थे। एक होता है आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, एक होता है आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हो गया, एक आपको क्या हो गया? सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, है ना। इसमें जो है आपका मेमोरी नहीं होता है ना, नो मेमोरी। इसमें मेमोरी होता है, ये फास्टर होता है, ये स्लोअर होता है ना, मेमोरी की वजह से।
ठीक है। तो दो टाइप का सर्किट्स यूज होता है डिजिटल सिस्टम में, दो टाइप का सर्किट्स यूज होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट द आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द डैश एट दैट टाइम। तो कहता है जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है, किसी भी समय किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए इंटरमीडिएट वैल्यूज़ पे, वोल्टेज पे, इनपुट वैल्यू पे, या फिर क्लॉक पल्स पे, या फिर नन, या फिर मोर देन वन एबव। तो इसका क्या करता है ये आप देखिएगा तो उस पर आपका करंट इनपुट पे डिपेंड करता है ना। अगर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में देखिए सीएलसी में, तो ये करंट इनपुट पे डिपेंड करता है। तो करंट इनपुट मतलब इनपुट वैल्यूज़ पे ही डिपेंड करता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर अब क्या कहते हैं उसमें देखिए दूसरा सर्किट जो जिसमें मेमोरी यूज होता है आपका सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में देखिए, तो इसमें क्या होता है, ये तो करंट इनपुट पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ में प्रीवियस जो आउटपुट है, प्रीवियस आउटपुट उस पर भी नेक्स्ट प्रीवियस स्टेट का जो प्रीवियस आउटपुट है उस पर भी डिपेंड करता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जो है दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो करंट इनपुट पे और उसके बाद प्रीवियस आउटपुट पे, है ना, प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट सिर्फ करंट इनपुट पे डिपेंड करता है, इसलिए फास्ट होता है, ये स्लो होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी, इनपुट वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट एट एनी टाइम, सीक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड्स ऑन द इनपुट वैल्यूज़ एट दैट टाइम। तो किस पे डिपेंड करता है? अभी आपको हम बताए थे कि पास्ट आउटपुट वैल्यूज़, हाँ ये सही होगा। इंटरमीडिएट वैल्यूज़ नहीं। प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करता है, तो इसका क्लॉक पल्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये पास्ट आउटपुट वैल्यू और प्रेजेंट इनपुट वैल्यू दोनों पे डिपेंड करता है। ए और सी इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब इसका मोर देन वन एबव डी ई आंसर चला जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल लॉजिक ऑपरेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ, ऑल लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन जितने भी लॉजिक ऑपरेशन, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, नैंड हो गया, नॉर हो गया, एक्सऑर हो गया, एक्सनॉर हो गया, ये सारे ऑपरेशंस किससे ऑब्टेन किए जा सकते हैं? ऑप्शन है एंड नैंड ऑपरेशन से, और नॉर ऑपरेशन से, और एंड नॉट ऑपरेशन से, नैंड एंड नॉर। हम जानते हैं कि यूनिवर्सल जो गेट है नैंड और नॉर ही है, इसी से सारा लॉजिकल ऑपरेशंस जो है हम लोग उससे निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नैंड एंड नॉर गेट से ही जो है हम लोग सारा लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिज़ाइन ऑफ एन ALU इज़ बेस्ड ऑन, ALU इज़ बेस्ड ऑन, ALU किस पे बेस्ड है? द डिज़ाइन ऑफ एन ALU इज़ बेस्ड ऑन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किस पे बेस्ड है? सीक्वेंशियल लॉजिक पे, या फिर कॉम्बिनेशनल लॉजिक पे, या फिर मल्टीप्लेक्सिंग या डीमल्टीप्लेक्सिंग, या कोई नहीं, या फिर मोर देन वन एबव। तो हमारा जो ALU में किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होता है? आपका एडिशन होता है, आपका सब्सट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये सब जो सारा जो ऑपरेशन है ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का ही जो है काम है। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में ही ये, क्योंकि करंट इनपुट पे डिपेंड करता है ना कि प्रीवियस इनपुट पे, है ना। तो इसका क्या होगा? तो ये आपका कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें मेमोरी यूज नहीं होता है, लेकिन सीक्वेंशियल में मेमोरी यूज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्लैग बीट्स इन ALU, द फ्लैग बीट्स इन एन ALU इज डिफाइंड एज, ALU में जो फ्लैग बीट है वो क्या डिफाइन करता है? द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स, द स्टेटस ऑफ बीट, द स्टेटस बीट कंडीशन, द टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन्स, नन, मोर देन वन अबव। तो जो फ्लैग बीट होता है ये आपका क्या जो है डिफाइन करता है? तो द स्टेटस बीट कंडीशन, स्टेटस बीट कंडीशन को ही ये जो है डिफाइन करता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पार्ट ऑफ द प्रोसेसर एडर आर यूज टू कैलकुलेट। तो प्रोसेसर के पास जो एडर है वो क्या क्या कैलकुलेट कर सकता है?
तो टेबल इंसिडेंस ये भी कैलकुलेट कर सकता है, एड्रेस भी कैलकुलेट कर सकता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी कैलकुलेट कर सकता है, मतलब सारा है ए बी सी सारा आंसर है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स इन अ हाफ हेडर, हाफ हेडर में टोटल इनपुट्स कितने होते हैं, तो 2 इनपुट्स होते हैं, सबको पता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑपरेशन कैरी इज ऑब्टेन्ड, किस ऑपरेशन में कैरी ऑब्टेन किया जाता है, सब्सट्रैक्शन में, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन। ऑब्वियसली है ये एडिशन में जो है हम लोग का बी इज द राइट आंसर। कैरी जो है एडिशन में ही आता है, ना कि सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन में बोरो आता है, एडिशन में आपका सम और कैरी, और वहीं आपका सब्सट्रैक्शन में आपका जो है डिफरेंस और आपका बोरो, ये चीज़ आता है ना, ये सम में आता है, ये आपका कैरी में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी आर द इनपुट ऑफ अ हाफ हेडर द सम इज गिवन बाय, सम का जो है आपका फंक्शन पूछ रहा है, बुलियन फंक्शन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर हेडर का अगर हाफ हेडर हो या फुल हेडर हो, हाफ हेडर का क्या होता है, आउटपुट का क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ए एक्स और बी होता है ना। अगर 2 इनपुट है ए बी तो एक्स और बी हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर द इनपुट्स ऑफ अ हाफ हेडर द कैरी इज गिवन बाय, कैरी का क्या होता है, ए बी हो जाता है ना, कैरी का ए बी, ए एंड बी, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाफ हेडर हैव अ मेजर लिमिटेशन इन दैट दे कैन नॉट, हाफ हेडर का क्या लिमिटेशंस है ये हमको पूछ रहा है। तो एक्सेप्ट कैरी अ बिट, एक्सेप्ट अ कैरी बिट फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट, एक्सेप्ट अ कैरी बिट फ्रॉम नेक्स्ट स्टेट, एक्सेप्ट कैरी बिट फ्रॉम प्रीवियस स्टेट, ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये ना लिमिटेशन तो यही है, कैन नॉट एक्सेप्ट अ कैरी बिट फ्रॉम प्रीवियस स्टेट, जो प्रीवियस स्टेट है उसका ये कैरी हैंडल नहीं करता है, ये फुल हेडर करता है, ना कि हाफ हेडर करता है ना। तो हाफ हेडर कैन नॉट एक्सेप्ट अ कैरी बिट फ्रॉम अ प्रीवियस स्टेट, जो प्रीवियस में, ये जो प्रीवियस में ऐड हुआ मुझे 110, ये जो कैरी 1 आ रहा है प्रीवियस यहाँ पे ऐड नहीं करता, इसको हैंडल ही नहीं कर पाता ये हाफ हेडर। तो क्या होगा इसका, कैन नॉट एक्सेप्ट अ हाफ हेडर, कैन नॉट एक्सेप्ट अ कैरी बिट फ्रॉम अ प्रीवियस स्टेट, सी इज द राइट आंसर, इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन हाफ हेडर एंड फुल हेडर, हाफ हेडर और फुल हेडर के बीच डिफरेंस क्या है। तो हाफ हेडर हैज़ 2 इनपुट्स, हाफ हेडर के पास 2 इनपुट है, सही है। वाइल फुल हेडर हैज़ 4 इनपुट्स, ये तो गलत हो गया। हाफ हेडर, फुल हेडर के पास तो 3 इनपुट होता है ना। हाफ हेडर हैज़ 2 इनपुट्स, सही। वाइल फुल हेडर हैज़ 3 इनपुट्स, बी इज़ द राइट आंसर, है ना, यहीं पे आ गया, तो ये बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी एंड सी आर द इनपुट्स ऑफ फुल हेडर देन द सम इज गिवन बाय, सम के लिए आपका ए एक्स और बी एक्स और सी, ये याद रख लेना है, ये आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है ना। ये सम के लिए हो या फिर डिफरेंस के लिए हो, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। सम और डिफरेंस के लिए में दोनों ही सेम आता है, बस कैरी में और बोरो में अलग अलग आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एक्स और बी एक्स और सी, सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ मेनी एंड एक्सॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फुल हेडर। इसको तो आपको याद ही कर लेना है कि आपको अगर हाफ हेडर आपको बनाना है यूजिंग एंड गेट और गेट एंड एक्सॉर गेट, तो आपको एंड गेट जो है आपको 2 एंड गेट लगेगा, 1 और गेट लगेगा, और एक्सॉर गेट आपको 2 लगेगा, तो 2 1 2, बी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी और क्वेश्चन 30 है कि आपका लेट ए एंड बी इज़ द इनपुट ऑफ अ सब्सट्रैक्टर देन द आउटपुट विल बी। सब्सट्रैक्टर का भी हम बोले आउटपुट, और जो है एडर का भी आउटपुट सेम होता है, ए एक्स और बी होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ए एक्स और बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लेट ए एंड बी इज द इनपुट ऑफ सब्सट्रैक्टर, देन द बोरो विल बी, बोरो क्या होगा, तो सब्सट्रैक्टर का देख ही लेते हैं आपको। मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर इसका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या होगा, और यहाँ पे बोरो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, डिफरेंस 0, बोरो 0, 0 में से 1 जाएगा नहीं तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी बोरो 1 लेगा ये, है ना। और इसका 1 में से 0 गया तो 1 ही, बोरो 0 लेना पड़ा, 1 में से गया तो 0 हो गया, बोरो भी 0 लेना पड़ा। मतलब ये जो है आपका ये वैल्यू, ये आपका बोरो के बराबर होगा। तो मतलब ए बार बी जो है आपका बोरो होगा, ए एंड बी। तो ए एंड बी, ए बार बी कहाँ है, तो बी में है ए बार बी, तो ये बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि द फुल सब्सट्रैक्टर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, द फुल सब्सट्रैक्टर कैन बी यूजिंग इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 XOR and an OR gate, 2 half subtractor and OR gate, 2 multiplexer and AND gate, 2 comparator and an AND gate, none of the above। तो देखिए, एक अगर फुल सब्सट्रैक्टर अगर बनाना है तो उसमें आपको, कोई भी फुल सब्सट्रैक्टर बनाना है तो इसमें आपको 2, इसमें जो है आपको 2 हाफ सब्सट्रैक्टर और 1 आपको और गेट लगेगा, है ना। अगर यहीं पे फुल आपको एडर बनाना होता तो 2 हाफ एडर और 1 और गेट लगता, ठीक है, दोनों में सेम ही होता है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हाफ एडर और एन और गेट, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। कहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द आउटपुट ऑफ अ फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर, द आउटपुट ऑफ अ फुल सब्सट्रैक्टर इज सेम एज, तो अभी हम बताए थे आउटपुट ऑफ फुल सब्सट्रैक्टर इज सेम एज, फुल एडर की तरह ही सेम होता है ना। फुल एडर का, फुल सब्सट्रैक्टर और फुल एडर का जो आउटपुट है वो सेम होता है, डिफरेंस और कैरी खाली अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच स्टेटमेंट बिलो बेस्ट डिस्क्राइब अ के मैप, के मैप को बेस्ट डिस्क्राइब कौन करेगा, देखते हैं कि इट इज़ अ सिंपली रीअरेंजमेंट ऑफ ट्रूथ टेबल, ठीक है, ये तो राइट आंसर है। ट्रूथ टेबल का ही रीअरेंजमेंट है, जो ट्रूथ टेबल हम लोग ऐसे कर लिखते हैं वो तो सीधा ये बॉक्स में जो है आपका स्क्वायर शेप में लिखाता है, तो ट्रूथ टेबल का ही जो है एक तरह से रीअरेंजमेंट है इसमें, ठीक है। द कॉर्नर मैप एलिमिनेट्स द नीड ऑफ यूजिंग नैन गेट एंड ऑर, ये गलत है। वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग कॉर्नर मैप, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, इट्स सिंपली रीअरेंजमेंट ऑफ ट्रूथ टेबल, रीअरेंजमेंट ऑफ ट्रूथ टेबल है आपका के मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लॉजिक सर्किट दैट प्रोवाइड अ हाई आउटपुट फॉर बोथ इनपुट्स हाई और बोथ इनपुट्स लो इज, बोथ इनपुट्स हाई, तो कह रहा है कि अगर लॉजिक गेट्स कौन सा है जिसमें कि बोथ इनपुट अगर हाई दें, ए भी अगर बोथ इनपुट हाई दें या फिर बोथ इनपुट लो दें तो ये आउटपुट 1 देगा, है ना, आउटपुट इज 1, आउटपुट दे बोल रहा है क्वेश्चन। अ लॉजिक सर्किट दैट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर बोथ इनपुट्स हाई, बोथ इनपुट्स हाई या फिर बोथ इनपुट्स लो, दोनों कंडीशन में जो हाई आउटपुट दे। एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर जानते हैं ए बार बी होता है प्लस ए बी बार होता है, तो इसमें तो सेम सेम रहेगा तो ये 0 ही दे देगा आंसर, है ना, ये तो गलत हो जाएगा, इसमें तो डिफरेंस होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। बी देखते हैं और गेट, और गेट तो और भी नहीं हो पाएगा, इसमें तो 0 दे देगा और गेट, है ना, ये भी नहीं हो पाएगा। एक्स और गेट, एक्स नॉर, सॉरी एक्स नॉर गेट है ना, ये एक्स नॉर गेट है, सॉरी हम एक्स और का बना दिए थे कंडीशन, ये एक्स और गेट नहीं होगा, उस समय अभी जो बनाए थे एक्स और गेट नहीं होगा,
एक्स नॉर का जो आपका एक्स नॉर का क्या होता है, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये होता है ना। हम एक्स और का बना दिए थे, एक्स और गेट, ये तो नहीं होगा। नैंड गेट देखते हैं, अभी नैंड गेट देख लेते हैं। तो नैंड गेट का क्या होता है, एंड को ही नैंड गेट बनाना है। 1 1 है तो ये तो 1 होगा, लेकिन नैंड इन्वर्स करिएगा तो 0 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, नैंड गेट भी नहीं होगा। एक्स और गेट का हम देख लेते हैं। एक्स और गेट का होता है ए बार बी बार प्लस ए बी, है ना। अगर दोनों इनपुट 1 1 थे तो 1 1 कंडीशन में ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया है, तो 1 + 0 क्या आ जाएगा, ये 1, ये आउटपुट हाई दे देगा। फिर अगर 0 0 दें तो 0 0 देने कंडीशन में ये 1 हो जाएगा, प्लस 0 0 तो ये 0 देगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो मतलब ये नैंड गेट इज़ द राइट आंसर होगा इसका, है ना। दो बोथ कंडीशन में, तो बोथ हाई हो या बोथ लो हो, इस कंडीशन में आपका एक्स नॉर गेट जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बेसिक बाइनरी सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन आर पॉसिबल। हाउ मेनी binary subtraction is possible, how many basic binary subtraction are possible, how many basics subtraction operation are possible। एक सेकेंड देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है देख लेंगे इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट हो रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी बेसिक बाइनरी सब्सट्रैक्शन आर पॉसिबल। तो बाइनरी सब्सट्रैक्शन क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इसको जो है नेक्स्ट में हम इसको बता देंगे, ठीक है। देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 था कि हाउ मेनी बेसिक बाइनरी सब्सट्रैक्शन ऑपरेशंस आर पॉसिबल। तो ये 4 होते हैं ना, अगर कोई भी ऑपरेशंस देखा जाए तो यही हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। ये 4 ही तो बेसिक सब्सट्रैक्शन हो सकता है, या तो 0 में से 0 घटेगा तो भी 0 देगा, है ना, या फिर 0 में से 1 घटाइएगा तो 1 देगा और 12 1 देगा, है ना, या फिर 1 में से 0 जाएगा तो 1, 1 में से 1 0 जाएगा तो 0। तो यही 4 जो है आपका जो बेसिक बाइनरी सब्सट्रैक्शन जो ऑपरेशन पॉसिबल है डिजिटल थ्योरी में, है ना। बस यही 4 ही पॉसिबल है, तो ये इसका राइट आंसर होगा क्या, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन परफॉर्मिंग सब्सट्रैक्शन बाय एडिशन इन टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हम अब सब्सट्रैक्शन, अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन बाय एडिशन इन टूज कॉम्प्लीमेंट्स, जब सब्सट्रैक्शन करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, तो जो जैसे मान लीजिए 9 - 2 करेंगे तो इसका क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के इसमें घटाते हैं, ऐड करते हैं ना, बाय एडिशन, तो ऐड करते हैं इसमें, तब रिजल्ट जो आता है वो होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि द परफॉर्मिंग सब्सट्रैक्शन बाय एडिशन इन टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ए। ये कहता है कि द मायूंड एंड द सब्सट्रैक्ट हैंड आर बोथ चेंज टू 2 कॉम्प्लीमेंट। नहीं भाई, एक जो है ये वाला, इसको जो सब्सट्रैक्ट हैंड बोलते हैं, तो इस साइड वाला जो होता है सब्सट्रैक्ट हैंड, उसी को बस टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना। इसको वंस ये उस एज इट इज रहता है, जो डिजिटल मान लीजिए इसको घटाना हो हमको, तो क्या कैसे घटाएंगे, तो इसका अगर 9 का देखिए तो 1 0 0 1 होता है ना। 2 को अगर घटाएंगे तो इसको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। पहले तो टूज लिखिए 0 0 1 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 1, फिर उसके बाद 1 ऐड करेंगे इसमें, है ना। तो इसमें ऐड करिएगा 1, तो 1 1 0 कैरी 1 1 1 1, इसको फिर घटाइए, जो ऐड करिएगा 1 1 1 1 1 0 कैरी 1। अगर कैरी आता है इसमें सीधा है, अगर देखिए बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट में मेथड में आपको बताया गया था कि पिछले प्रीवियस आपका जो उसमें नोट्स में भी बताया गया था, या फिर प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया था कि टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अगर जो है आपका कैरी आता है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और नंबर जो है जो होता है वो एज इट इज रह जाएगा, और ये जो है पॉजिटिव में रहेगा आंसर। तो इसका 7 प्लस में आंसर आएगा। तो देखिए 9 में से 7 गया तो 0। लेकिन यदि यही वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू रहता तो इसमें क्या होता, अगर कैरी आता तो उसको LSB बिट, मतलब जो LSB बिट है इस पे जाके ऐड करते हैं ना, जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट यहाँ पे 0 1 1 1, अगर यहाँ पे
कैरी आता तो इसको यहाँ जा कर के लेफ्ट हैंड में, इसको जो बोलते राइट हैंड में जो इसको LSB बिट बोलते हैं, इसमें हम लोग ऐड करते, इसको ऐड करके जो आता 110 फिर कैरी जाता 110 कैरी 1 फिर 110 कैरी 1 ये 1, तो ये निगेटिव में रहता है ना। ये वंस कॉम्प्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में बता दिया गया था, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं आपको कि यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट से, तो वंस कॉम्प्लीमेंट्स में अगर कैरी आ रहा है तो उसको, अगर कैरी आ रहा है तो उसको किसके LSB बिट में जोड़ना होगा, है ना। LSB बिट में जोड़ करके इसका जो साइन होगा वो प्लस होगा। और अगर टूज कॉम्प्लीमेंट्स में अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो अगर कैरी आ रहा है तो कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे, और जो कैरी, अगर कैरी नहीं आ रहा है तो फिर वंस कॉम्प्लीमेंट है ना। इसमें एक सेकंड फिर से बता दे रहे हैं, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू अगर हमको सब्सट्रैक्शन करना है, अगर कैरी आ रहा है तब तो ठीक है, कैरी अगर आ रहा है तो उसको LSB में जोड़ देंगे, है ना, LSB में जोड़ देंगे और उसका जो साइन होगा पॉजिटिव होगा और आंसर आ जाएगा। और अगर कैरी नहीं आ रहा है तब तो भाई रिजल्ट का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और जो साइन है वो नेगेटिव रहेगा, है ना। टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसका जो है साइन नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के ना, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, अगर कैरी आ रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसको LSB में नहीं ऐड करेंगे और जो साइन होगा वो पॉजिटिव रहेगा, है ना। और अगर कैरी नहीं आ रहा है तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे रिजल्ट का और उसका जो साइन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ये इसका रूल नियम था जो कि हम फिर से बता दिए हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन सेट में, है ना, सेट 1 में भी बताए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फुल एडर। फुल एडर के बारे में क्या करेक्ट है। फुल एडर हैव द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टली एडिंग डेसिमल नंबर्स। नहीं भाई, डायरेक्ट कैपेसिटी कहाँ है, सब तो बाइनरी में ही ऐड होता है। इन पैरेलल फुल एडर फर्स्ट स्टेज में बी अ हाफ एडर, ये राइट आंसर है। देखते हैं और भी कुछ है आंसर राइट। फुल एडर आर लिमिटेड टू 2 इनपुट्स सिंस देयर आर ओनली 2 बाइनरी डिजिट। गलत, फुल एडर में तो 3 डिजिट होता है ना। फुल एडर आर यूज्ड टू मेक हाफ एडर। गलत, हाफ एडर से फुल एडर बना सकते हैं, फुल एडर से हाफ एडर थोड़ी ना बना सकते हैं, उसमें तो 2 इनपुट है, इसमें तो 3 इनपुट है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इन पैरेलल फुल एडर द फर्स्ट स्टेज में बी हाफ एडर। अगर देखिए भाई यहाँ पे अगर फुल एडर है, ठीक है, तो यहाँ पे फुल एडर की कोई जरूरत नहीं है। एक सेकंड, यहाँ पे फुल एडर की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से जरूरत पड़ेगा क्योंकि यहाँ ये 110 कैरी 1 जैसे ही आएगा तो यहाँ 3 इनपुट होगा, यहाँ फुल एडर की जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे फुल एडर आएगा, यहाँ भी फुल एडर आएगा, तो बाकी सब जगह फुल एडर। लेकिन पहला स्टेप पे जो स्टेज है वहाँ पे हाफ एडर से काम चल जाएगा। तो यही ऑप्शन है बी, इन द पैरेलल फुल एडर द फर्स्ट स्टेज में बी अ हाफ एडर, में भी हाफ एडर में भी हो सकता है ना। तो ये बी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपके 38 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपका सेट 2 है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। यदि आप चाहें तो इसको जो है, यदि आप चाहें तो इसको आप टेलीग्राम के माध्यम से, वहाँ पे लिंक दिया गया है, इस सेट को आप जो है लगा सकते हैं। क्वेश्चंस आपको सफल करके वहाँ पे दिया जाएगा। क्वेश्चन का जो सेट है उसका लिंक आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पाएगा यूट्यूब की वीडियो में, क्योंकि वहाँ पे लिंक जो है आपको रिस्ट्रिक्ट रहता है, यूट्यूब पे नहीं जो है अपलोड करने देता है। तो आप उससे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आपको लिंक प्रोवाइडेड किया गया है, वहाँ से आप जो है सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 1 है, दोनों अपलोड है, दोनों को आप जो है हाफ दे सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी हम आपको कराए हैं। ये आपको जो है याद कर लेना है, क्वेश्चन याद कर लीजिए। याद क्या करिए, इसमें आप जो भी है क्वेश्चन आपको हम जो बताए हैं आपको पता चल ही गया होगा क्या क्वेश्चन का लेवल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।